Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today 19th June 2020 we are going to discuss part number 1 to 9 of question 1 of exercise 6.3 which is related to square root of algebraic expressions. स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपने फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए इन दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि उस नंबर या उस अलजेब्रिक टर्म की या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है वो जितनी भी उसकी पार है उसको रिड्यूस कर देना है हाफ तक उसकी। और स्क्वायर का मतलब होता है उसकी पार 2। अगर हम दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर बना लेंगे तो जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है या जैसे हम कर रहे हैं इतने दिनों से फैक्टर्स बना रहे हैं सेंटर वाली टर्म के उस तरीके से भी बन सकता है। ये तो क्वेश्चन लिखा है एज इट इज़, उसके बाद फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखी और लास्ट वाली एज इट इज़ लिखी। फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे ये हमारे पास आता है प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दरमियान वाली हमने टर्म नहीं लिखनी, उसकी जगह दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो माइनस 12x स्क्वायर एक्स वाई आए और मल्टीप्लाई करें तो ये 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर आए और वो भी प्लस का। तो पहले साइन को देख लेते हैं। एक वैल्यू के साथ तो आपने दरमियान वाला साइन लगाना है, दूसरी अगर यहाँ पे आपको प्लस का चाहिए तो सेम साइन उसके जैसा लगा देना है। तो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी -6xy और -6xy। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा, 4 टर्म्स हैं तो पहली दो में से कॉमन आ जाएगा 2x, क्योंकि ये दोनों 2x पे डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे रह जाएगा 2x और यहाँ पे रह जाएगा -3y। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -3y, तो यहाँ पे रह जाएगा 2x और यहाँ पे -3y। अब एक मरतबा ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है इनको एक मरतबा लिखना है 2x -3y और एक मरतबा ये जो बाहर वाला है इसको लिख देना है 2x -3y, यानी 2x -3y का हो गया है होल स्क्वायर। ये किसकी फैक्टराइजेशन है बेटे? उस क्वेश्चन की है जो आपको गिवन था और स्क्वायर रूट भी इसी क्वेश्चन का फाइंड आउट करने को कहा गया था। तो अब हम दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो इस साइड का स्क्वायर रूट का साइन ऐसे लगा देना है क्योंकि इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर है उसे हम प्लस माइनस में लिखेंगे। प्लस माइनस में लिखने की क्या रीज़न है मैं बता देती हूँ। देखिए बेटे, अगर आप -2 का स्क्वायर लेते हैं तो आपको पता है स्क्वायर के बाद माइनस खत्म हो जाता है, यानी -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह आप सिंपल यानी 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी आपके पास आंसर 4 आता है। जब आप इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो ना तो फिर आपको ये नहीं पता होता कि ये प्लस वाले 2 का स्क्वायर का आंसर था या माइनस वाले 2 का आंसर था। तो इस तरीके से इस डाउट से बचने के लिए जो है वो आप लाजमी तौर पर स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करते हैं हम तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं और वो साइन दोनों वैल्यूज़ के साथ होता है। अगर यहाँ पे इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हों तो तीनों के साथ होगा, इसलिए ब्रैकेट मस्ट है इसके स्टार्ट पे लगानी। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट 3। इसको मैंने फॉर्मूले की मदद से किया है। ये देखें, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर बन रहा है, ये सेकंड टर्म स्क्वायर बन रहा है। अगर दरमियान में यहाँ पे माइनस है तो -2ab वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। तो हम इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला यानी जो हमारा सेकंड फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 1/4x का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म ये वाली आ गई सारी हमारे पास, और ये वाला स्क्वायर बन जाएगा 1/6y का, ये सेकंड टर्म हमारे पास सारी आ गई। अब देखते हैं 2ab वाला पार्ट है या नहीं, -2 फार्मूले वाला। यहाँ जो फर्स्ट टर्म आई है आपने वो लगानी है और यहाँ जो सेकंड टर्म आई है आपने वो लगानी है। अब इसको देखते हैं कि इस वाली के साथ मैच करता है कि नहीं। 2 2s are 4, यहाँ पे 2 रह जाएगा। 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, न्यूमिरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और ये xy मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है ये फॉर्मूला कंप्लीट है। तो हम किस किस को लिखते हैं, एक इस जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं बेटे उसको लिखते हैं और 2 वाला साइन लगाते हैं। अब इनको इकट्ठा कर दिया, यानी x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए x/4 -y/6 होल स्क्वायर हो गया। ये सारे का सारा किसका जो है वो किसकी फैक्टराइजेशन है, इस गिवन क्वेश्चन की है। उस क्वेश्चन को लिखा और स्क्वायर रूट लिया, इधर वाली साइड को भी लिख लिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4x या ऐसे इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस साइड को तो सॉल्व नहीं करते क्योंकि यही तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे प्लस माइनस के साथ आ जाएगा ये वाला और स्क्वायर बाहर ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको दोबारा से इकट्ठा करना चाहें या स्टार्ट पे ही अगर आपने इकट्ठा कर दिया तो इतना भी आंसर बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। इसमें आपको फ्रैक्शन नज़र आ रही होगी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने न्यूमिनेटर को अलहदा उसका स्केयर बना लेना और डिनोमिनेटर का अलहदा स्केयर बना लेना। अब हम देखते हैं अगर फार्मूला अप्लाई हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर फैक्टर्स बना लेंगे। फार्मूले के लिए आपको चाहिए होते हैं 2 टर्म्स का स्केयर। यहाँ पे ये किसका स्केयर बन सकता है, 2x³ का स्केयर बन सकता है, क्योंकि 3 2s are 6 होता है। और यानी ये एक स्केयर वाली हमें टर्म मिल गई है, उसके बाद ये दूसरी स्केयर वाली टर्म यानी 3y³। अब देखते हैं 2ab वाला पार्ट हमारे पास है या नहीं। यहाँ माइनस है, -2 लगाया, उसको फर्स्ट टर्म लिखी। स्केयर नहीं बाहर वाला लिखना होता, फर्स्ट टर्म जितनी ब्रैकेट के अंदर होती है वो लिखते हैं, और फिर ये जो सेकंड टर्म है ये लिखते हैं। अब इसको मैच करें, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12x³ y³ है हमारे पास। इसका मतलब है ये a स्केयर, ये b स्केयर, ये -2ab। इसे क्लोज कैसे करते हैं, a यानी फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सेकेंड टर्म लिखेंगे और दरम्यान में 2 वाला साइन लगा के इसका होल स्केयर बना देंगे। ये आपके पास न्यूमिनेटर की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर है हमारे पास 9x⁴ प्लस 24x² y² प्लस 16y⁴। इसमें हमारे पास 2 स्केयर वाली टर्म्स कौन सी हैं, एक 9x स्केयर है, ये स्केयर बन सकता है 3x स्केयर का स्केयर, और एक है 16y⁴, ये बन सकता है हमारे पास 4y स्केयर का स्केयर। अब दरम्यान में 2ab वाला पार्ट देखते हैं हमें मिलता है या नहीं। +2 फार्मूले वाला लगाया और उसके बाद फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 3x स्केयर और सेकंड टर्म है 4y स्केयर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 4 से करेंगे 24, 24x स्केयर y स्केयर। बिल्कुल ये भी मैच कर रही है, तो फिर हम इसके भी क्लोज कर देंगे, यानी इसमें भी a स्केयर है, ये b स्केयर है, ये 2ab मौजूद है। तो फिर इसे कैसे क्लोज करेंगे, a लिखते हैं हम, b लिखते हैं और उसके बाद उस दरम्यान में 2 वाला साइन लगा के होल स्केयर बना देते हैं। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था उसकी फैक्टराइजेशन कर लिया आपने। अब आपने उसका स्केयर रूट लेना है, तो जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। उसके बाद जब इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये बाहर वाले स्केयर कैंसिल हो जाएंगे और इसके साथ प्लस माइनस में आप आंसर लिख दोगे, +-2x³ -3y³। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दफ़ा इसके सामने इसको लिखें, इसके ऊपर स्केयर रूट का साइन लगाएं, तो स्केयर रूट से कैंसिल करके नेक्स्ट स्टेप में ये आंसर लिखते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने दिए गए एक्सप्रेशंस का परफेक्ट स्केयर बनाना है किसी भी तरीके से, चाहे फॉर्मूले से चाहे फैक्टर्स से, और उसके बाद उसका स्केयर रूट ले लेना है, तो वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 है हमारे पास बेटे। इसमें है x + 1/x होल स्केयर -4 × x - 1/x। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लेती हूँ, यानी a स्केयर है ये हमारे पास, तो पहली बात तो ये कि b स्केयर नहीं है, चलें वो भी अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं खुद से। तो देखें यहाँ ये जो दरम्यान वाला पार्ट होता है ना -2ab, उसमें ये जो a वाली टर्म मौजूद होती है वो वही इसमें मौजूद होती है। यहाँ a वाली टर्म है x + 1/x का होल स्केयर, तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म हुई x + 1/x, लेकिन यहाँ प्लस की बजाय माइनस मौजूद है। तो या तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा या फिर इस फॉर्मूले को माइनस का बनाना पड़ेगा। पहले इस फॉर्मूले को खोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम खुद से माइनस का साइन जो है प्लस में चेंज नहीं कर सकते। तो इस फॉर्मूले को बना कर देखते हैं। ये लाइन क्यों लिखी हुई है ये मैं बाद में समझाती हूँ, पहले सिर्फ इस फॉर्मूले को आप लोगों ने समझना है। इस फॉर्मूले को यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला है जो इसको मैंने खोल के लिखा है। फर्स्ट टर्म स्केयर, सेकंड टर्म स्केयर +2 को जब मैंने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना था तो x 1/x से कैंसिल हो जाना था, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं माइनस का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पे इस +2 को रिप्लेस करना पड़ता है। -2 से आपको पता है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो स्केयर होता है उसके साथ प्लस ही रहता है। अगर ये प्लस का फॉर्मूला हो तो यहाँ पे +2 लग जाता है और माइनस का फॉर्मूला हो तो -2 लग जाता है। अब मुझे यहाँ पे ये +2 की बजाय यहाँ पे चाहिए -2, तो +2 को अगर मैंने -2 में बदलना है तो मुझे इस क्वेश्चन में और कौन सी रकम लगाने की जरूरत है, -4। देखिए अगर -4 इस क्वेश्चन में मैं खुद से लगाती हूँ तो प्लस माइनस -4 में से 2 जाएंगे, बाकी 2 रह जाएगा और बाकी साइन आपके पास माइनस का आ जाएगा। यानी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए -4 की जरूरत है। जब आपने 4 सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस का 4 चाहिए तो साथ में ऐड भी करना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। अभी ये फॉर्मूला लगाया, ये अगले वाली टर्म एज इट इज लिखी और ये जो 4 मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है ये यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमारे पास ये जो आपके पास है जी, ये -4 इस +2 के साथ मिला और ये जो है वो इसका आंसर आ गया -2।
अब यहाँ पे कौन सी टर्म रह गई आपके पास, सिर्फ +4 रह गया यहाँ पे, क्योंकि ये -4 इस +2 के साथ सॉल्व हो चुका है। और ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये एज इट इज़ लिख रहे हैं। अब ये फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे, अब ये प्लस की बजाय इसके साथ -2 है तो ये हो जाएगा x - 1/x होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ +4 बचा था, ये आपके पास 2 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे दरमियान में -2, इसको फर्स्ट टर्म ये जो हमारे पास ये है और सेकेंड टर्म ये है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें क्या ये ऊपर वाले से मैच करता है, ये भी मैच कर रहा है। ये 2 2s are 4, x - 1/x ये भी मैच कर रहा है। तो ये बेटे आपके पास जो है वो ये फर्स्ट टर्म आ गई है। इतने को आपने क्लोज किया इस फॉर्मूले को। जैसे यहाँ पे आपने प्लस वाला फॉर्मूला खोला था, सिर्फ +2 -2 में चेंज हो गया यहाँ पे इस वाले 4 के साथ सॉल्व होके, तो यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस का होल स्क्वायर आ गया। ये पूरी फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म स्क्वायर है, ये दरम्यान में 2ab वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो कैसे क्लोज करते हैं इसको, हम फर्स्ट टर्म को लिखते हैं। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे x - 1/x। सेकेंड टर्म को लिखते हैं जो कि 2 है, और ये वाला जो दरम्यान वाला 2 होता है इसके साथ वाला सिर्फ साइन लगाते हैं और इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। होल स्क्वायर बन गया, यानी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। फैक्टराइजेशन कंप्लीट करने के लिए इसमें हमें खुद से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। उसके बाद हमने लास्ट पे चूंकि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, ये किसकी फैक्टराइजेशन है, इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को लिखा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, इसको साथ में ऐड नहीं करना आपने। यहाँ तक इस क्वेश्चन को लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, जो इसकी फैक्टराइजेशन आई उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा +- x - 1/x -2। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7th है। इसमें देखें ये एक टर्म पूरी इसका स्क्वायर मौजूद है। इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर कह देती हूँ, यानी a स्क्वायर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे दरम्यान में जो -2ab वाला पार्ट होता है उसमें स्क्वायर मौजूद नहीं होता, यानी जो फर्स्ट टर्म होती है सिर्फ वही होती है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं इसका स्क्वायर जो है वो इसको अलग-अलग करके लिख दूंगी, यानी स्क्वायर का फॉर्मूला ख़त्म कर दूंगी यहाँ से। ये जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना हुआ है एज इट इज़, ये जो -4 है एज इट इज़, और ये जो x + 1/x होल स्क्वायर की जगह पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म स्क्वायर, फिर +2। इसको जब मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और सेकंड टर्म से तो वो कैंसिल हो जाना है, यानी x 1/x से कैंसिल हो जाना है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 2 लिखा है। ओके अब उसके बाद है हमारे पास +12। ये -4 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा -4x² -4 डिवाइडेड बाई x², सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाएगा -8। ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ये वाले 12 और 8, इन दोनों में से प्लस इनको सॉल्व किया तो +- 12 में से 8 माइनस किया, बाकी 4 रह गया आपके पास। ये बेटे आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर बन सकता है, तो दरमियान वाले में से देखें क्या चीज़ कॉमन ली जा सकती है। ये x² नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है। -4 कॉमन ले लिया मैंने। अब ये वाली जो 2 टर्म्स में से -4 कॉमन लिया, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे रह जाएगा x², यहाँ न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं रहेगा 1, और डिनोमिनेटर में 1/x²। दोबारा सुन लें कि यहाँ पे आपने पहले इसका स्क्वायर खोल दिया क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं थी, फिर आपने -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट्स को आपस में सॉल्व किया, और इनमें से अब दोबारा से मैंने -4 कॉमन ले लिया। ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑलरेडी है, ये 4 बनता है सेकंड टर्म का स्क्वायर, दरम्यान में -2 फार्मूले वाला लगाया। ये फर्स्ट टर्म माइनस का कैसे पता चलता है, दरम्यान वाला ये जो साइन होता है वही लगा देते हैं आप। ये फर्स्ट टर्म लिखी मैंने और ये सेकंड टर्म लिखी। अब इसको इसके साथ मैच करते हैं, 2 2s are 4, x² + 1/x² बिल्कुल मैच कर रही है। अब हम कैसे लिखेंगे इसे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, यानी बाहर वाला स्क्वायर छोड़ के ये जितनी है आपके पास ये सारी फर्स्ट टर्म, ये वाली आपके पास सेकंड टर्म, और ये 2 का साइन लगा के इसका होल स्क्वायर बना देंगे। ये किसकी फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन है बेटे हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन की। इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसके आगे नहीं लिखा। अब इसके आगे भी ये वाला स्टेप लिख सकते थे या इसके नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा +- x² + 1/x² -2, इसका आंसर आएगी। बेटे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 8 और 9th पार्ट है ये सेम है, इसमें से मैंने 9th पार्ट सेलेक्ट किया है। इसमें आपके पास 3 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। जब आप पहले वाले को सॉल्व करोगे तो आप बाकी दोनों को इग्नोर कर दोगे। आपने पहले वाले की फैक्टराइजेशन करनी है, फिर दूसरे वाले की करनी है, फिर तीसरे वाले की करनी है, लेकिन इनको अलग अलग नहीं करना एक ही लाइन में उसके साथ साथ ही है। अब हम जो है वो सिर्फ मैं पहले वाले को सॉल्व करूंगी, फिर उसके बाद जब इन सब के पेयर्स बन जाएंगे तो डेफिनेटली इसमें जो है वो 2 के जो है वो स्क्वायर मौजूद है, यानी x + 7 है तो ये 2 टाइम्स आएगा। किसी भी तरीके से उसका स्क्वायर बना देंगे। लास्ट में जब सारे स्क्वायर्स बन जाएंगे तो हम उसको स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास x² + 8x + 7,
एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस 7 भी एज इट इज़ रहेगा। ये जो 8x है ये हम नहीं लिखेंगे, इस 8x की बजाय दो ऐसे फैक्टर्स लिखेंगे कि उन्हें प्लस माइनस करें तो 8x आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है ना, यानी 7x स्क्वायर वो आना चाहिए। और इसमें तो सारे ही प्लस के साइन है, इसलिए जो दो वैल्यूज़ लगाए होंगे उनके साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा, और जो दो वैल्यूज़ 8x की जगह पे लगा रहे हैं जो इसका वेरिएबल है वो दोनों के साथ वही वेरिएबल आएगा। वो वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की बेटे 7x और x। अब आपके पास 4 टर्म्स हो गई हैं। पहली दो में से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, क्योंकि इसके पास 2 टाइम्स है लेकिन इसके पास सिर्फ एक मरतबा है, x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x प्लस 7। इन दोनों में से कॉमन आया 1, तो यहाँ पे फिर रह जाएगा x प्लस 7। एक मरतबा बेटे हम लिखेंगे x प्लस 7, जो ब्रैकेट में दोनों में सेम होता है ना उसे 1 टाइम्स लिखते हैं, और एक मरतबा लिख देंगे x प्लस 1। ये आपके पास फर्स्ट टर्म के जो है वो लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम सेकंड टर्म को डिस्कस करेंगे। सेकंड टर्म है बेटे हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। तो 2x स्क्वायर और माइनस 3 ये देखें इनको एज इट इज़ लिख रहे हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है, अब हम इस टर्म को सॉल्व करें ना, तो ये इसकी फर्स्ट और इसकी लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें, साइड पे लिखें, जो कि आता है माइनस 6x क्यूब। अब आपने दरमियान में जो माइनस एक्स स्क्वायर आता है, जो दरमियान में माइनस एक्स है, इसे नहीं लिखना है, इसकी जगह दो ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं कि उन्हें प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स आए, और मल्टीप्लाई करें वो जो खुद से आपने टर्म्स लिखनी है तो माइनस 6x स्क्वायर आना चाहिए। पहले साइन को देख लेते हैं। ग्रेटर वैल्यू के साथ मैंने आपको बताया है यही सेंटर वाला ही साइन लगाना है, आपने माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ आपको माइनस का चाहिए तो जो पहले साइन लगाया उसका ऑपोजिट साइन लगाना है दूसरी वैल्यू के साथ। प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x जाएंगे, बाकी माइनस x रह जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया माइनस 3। अब 4 टर्म्स हो गई हैं। पहली दो में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आपके पास सिर्फ x कॉमन आएगा, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 2x रह जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ माइनस 3 रह जाएगा क्योंकि x हम कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद इन दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, प्लस 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस 3। साइन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस था। एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस 1 और एक दफ़ा लिखेंगे 2x माइनस 3, यानी जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम है उसे एक मरतबा लिख देंगे। 4 फैक्टर्स आगे, दरमियान में कोई साइन नहीं लगाना क्योंकि इनके ये टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जो इनके फैक्टर्स आए हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई ही होंगे। अब हम लास्ट वाले फैक्टर्स बनाते हैं। 2x स्क्वायर और माइनस 21, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। माइनस 21 को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है माइनस 42x स्क्वायर। तो आपने जो दरमियान वाली प्लस 11x है वो नहीं लिखनी, उसकी बजाय दो टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो 11x बने, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 42x स्क्वायर बने। ग्रेटर वाली वैल्यू के साथ जो है दरमियान वाला साइन आ जाएगा। यहाँ माइनस का चाहिए तो दूसरा साइन जो पहले लगाया है उसका ऑपोजिट लगाना है। 14x में से 3x जाते हैं तो 11x भी आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने पे 42 भी आ जाता है। ये मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो बहुत इजीली फैक्टर्स बनाने आ जाएंगे आपको। आप पहली दो में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 7। इनमें से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन भी चेंज कर देगा, और यहाँ पे रह जाएगा x, और 3 7 21। बेटे एक मरतबा हम लिखेंगे 2x माइनस 3 और एक मरतबा लिखेंगे x प्लस 7। अब देखें x प्लस 7 2 टाइम्स है, x प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और 2x माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये सारी की सारी फैक्टराइजेशन किसकी है? इस क्वेश्चन की है, तो इसी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे तो जो इसकी फैक्टराइजेशन है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस 1। इसको तरतीब से लिख सकते हैं या जैसे भी, x प्लस 7, x प्लस 1 और 2x माइनस 3, और स्टार्ट पे एक मरतबा ही आपने प्लस माइनस का साइन लगाना है। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आप हर एक के दरमियान में प्लस माइनस का साइन लगाते जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ तक बेटे आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 6.3 जो कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, उसके क्वेश्चन 1 को कंप्लीट आपने सारे पार्ट्स उसके नीट नोटबुक पे लिखने हैं, और रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने रफ नोटबुक पे इसकी। अब बेटे आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टराइज करना है गिवन एक्सप्रेशंस को इस तरीके से कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसमें से अगर आपको कॉमन लेना पड़े या स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े, या फिर बेटे आप ऐसा कर सकते हैं उसमें दरमियान वाली टर्म्स के जो पेयर्स बनाते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, और जो दरमियान वाली टर्म होती है उसकी बजाय हम दो ऐसे फैक्टर्स लिखते हैं कि उन्हें प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली टर्म आए।
तो आप जिस भी तरीके से, वो क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन में हमने ऐसा भी किया कि हमें -4 चाहिए था, तो फिर आपको पता है फिर उसमें 4 ऐड भी करना पड़ा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने जो है वो इस तरीके से उसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, जब लास्ट पे आप उसका स्क्वायर रूट लेते हो तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है और आपके पास जो है वो उसका आंसर आ जाता है। उसके बाद लास्ट पे जो बात मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में भी अक्सर आ जाता है कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन का आंसर था 1 और स्क्वायर रूट लेना था तो उसका आंसर सही वाला +-1 है, 1 नहीं है, तो फिर आपने +- ज़रूर लगाना है उसके साथ, ताकि वो क्वेश्चन जो है वो आपका ठीक हो सके। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप आज के अपने होमवर्क टास्क को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।